हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस पे साइंस की क्लासेस कर रहे हैं डेली, और पिछली क्लास में हमने अम्लों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं कार्बन। तो आज हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन के जो अप्रूव होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जितनी भी आपकी कार्बन से महत्वपूर्ण बातें बनती हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, कार्बन कार्बन कैसा होता है? कार्बन होता है काले रंग का। कैसा होता है? काले रंग का। काले रंग का। और कार्बन है वो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? कार्बन आवर्त सारणी में आपका आता है छठे नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? छठे नंबर पे। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया कार्बन का? कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो इसको एटॉमिक नंबर को आप हिंदी में क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक। लिख लो, परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, क्या पूछे? परमाणु भार पूछे, तो परमाणु भार कितना होता है? 12। देखो, परमाणु क्रमांक तो 6 है और परमाणु भार कितना है? 12। तो लगभग लगभग क्या है? दुगना। लगभग लगभग क्या, यहाँ तो प्रॉपर ही दुगना है। यदि वैसे हम और किसी तत्व का देखें, जैसे क्लोरीन आ गया आपका, क्लोरीन, ये आपका कितने नंबर पे आता है? ये आपका आता है 17 नंबर पे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। और यदि इसका परमाणु भार देखें तो परमाणु भार कितना होता है? 35.5। तो लगभग लगभग क्या होता है? लगभग लगभग दुगना के बराबर होता है। ठीक है। यदि आप एग्जाम में आपको किसी का परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार निकालना है, तो लगभग लगभग आपका क्या होता है? दुगना होता है। तो कार्बन आपकी क्या है? कार्बन एक आपकी अधातु है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है। जैसे कार्बन होता है वो हमेशा अपने साथ कितने हाइड्रोजन रखता है? हमेशा अपने साथ 4 हाइड्रोजन रखता है। देखो, ये इस प्रकार, या तो अपने इस प्रकार लिखेंगे कार्बन को हमेशा, या फिर ऐसे लिखेंगे CH4। तो कार्बन के साथ हमेशा कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 आएंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता हो गई 4। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब उसके बाद देखो, कार्बन के अप्रूव के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बहुत सारे अप्रूव हैं। कार्बन के अप्रूव को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो होते हैं आपके क्रिस्टलीय अप्रूव, एक होते हैं अक्रिस्टलीय अप्रूव। ठीक है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय अप्रूव और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अप्रूव। क्रिस्टलीय अप्रूव में आपके कौन कौन से आगे? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये आपके किस में है? क्रिस्टलीय अप्रूव। कार्बन के क्रिस्टलीय अप्रूव कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और जो कार्बन के अक्रिस्टलीय अप्रूव होते हैं वो हो गए आपके कास्ट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल, काजल। ये सभी किस में आते हैं? कार्बन के अक्रिस्टलीय अप्रूव में। तो क्रिस्टलीय अप्रूव कौन से हो गए? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये क्या है आपके? कार्बन के क्रिस्टलीय अप्रूव। ले लेता हूं, ये कैसे हैं? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अप्रूव। और अक्रिस्टलीय अप्रूव कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं कास्ट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल। अक्रिस्टलीय में लिख लो, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अप्रूव कौन से हो गए? कास्ट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल। काजल, ये आपके क्या है? कार्बन के अक्रिस्टलीय अप्रूव। क्रिस्टलीय अप्रूव और अक्रिस्टलीय अप्रूव के मैंने आपको उदाहरण लिखाए। अब देखो, अप्रूव होता क्या है? अप्रूव क्या होता है? कार्बन के अप्रूव किसे बोलते हैं? जिसमें क्या होंगे? रासायनिक गुण तो क्या होंगे? समान होंगे, और भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग, यानी कि असमान। जिसमें रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण असमान हो, उसको क्या बोलेंगे? अप्रूव। तो कार्बन का सबसे अच्छा अप्रूव कौन सा है? हीरा। सबसे अच्छा अप्रूव कौन सा है? हीरा। तो पहले नंबर पे क्या आ गया आपका? हीरा। कार्बन का यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कार्बन का सबसे सर्वोत्तम या सर्वोत्तम अप्रूव कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका हीरा। अब हीरे के बारे में आपने जो आपकी बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। देखो, हीरा है, हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की है। हीरे की संरचना कैसी होती है?
चतुष्फलकीय है। और हीरा है वो क्या आपका सबसे कठोर पदार्थ है। अब कठोरता का पता कैसे करेंगे? कठोरता का पता ये करेंगे ना, जैसे मान लो कि उसको पीटने पर वो टूट जाए या फिर उसको गर्म करने पर क्या हो, वो पिघले नहीं, तो उससे हमें उसकी कठोरता पता लगती है। अब हीरा है वो क्या है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है। तो इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 3843 केल्विन। 3843 केल्विन क्या होता है, हीरे का गलनांक। यदि आपको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो बदल लेते हो ना। कैसे होता है, यदि आपको जैसे दे रखा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, यदि आपको केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 279 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। और यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो माइनस कर देंगे, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो प्लस कर देंगे। अब देखो जो हीरा है वो क्या होता है आपका विद्युत और ताप का कुचालक। हीरा क्या होता है, हीरे में से जो आपका करंट होता है, जो आपकी धारा है वो हीरे में से प्रवाहित नहीं होती है, तो इसीलिए क्या हो गया विद्युत का कुचालक। देखो एक तो आपका होता है कुचालक, एक होता है आपका सुचालक। ठीक है, कुचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक का मतलब होता है जिसमें जो आपकी धारा है वो प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती। सुचालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, धारा उसमें से प्रवाहित हो जाएगी। अब जो आपका हीरा है वो क्या है, कुचालक है, तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, कि विद्युत का कुचालक है कौन, हीरा। तो देखो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कांच काटने में। और यदि आप अपवर्तनांक याद रख सकते हो तो रख लो, 2.417 क्या होता है हीरे का अपवर्तनांक। और इससे किससे लिखते हैं, म्यू से। तो ये आपका चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, ये वाला म्यू। ठीक है, अब देखो जो हीरा है वो चमकता है, तो हीरा किस कारण चमकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हीरा किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे मान लो कि ये आपका हीरा हो गया, ये मान लो आपका हीरा है। ठीक है, मैंने ऐसे हीरे की संरचना एग्ज्यूम करके बना दी है, ये आपका हीरा मान लो। ठीक है, अब जैसे ही इसमें क्या होगा, सूर्य से क्या होगा, प्रकाश आएगा, सूर्य से प्रकाश आएगा, तो जैसे इस जगह पे टकराएगा तो ऐसे यहाँ से क्या होगा, परावर्तन। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे टकराता रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूरे का पूरा अंदर की ओर इसका क्या होता है, परावर्तन होता है, और इसी के कारण आपका जो हीरा है वो चमकता है। तो हीरे के बारे में जो आपकी बेसिक बातें थी, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, वो हमने पढ़ी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। और विद्युत का क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। और ये जो हीरा चमकता है किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और जो हीरा है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे ग्रेफाइट की। किसकी, ग्रेफाइट की। अब देखो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटफलकीय या फिर षटकोणीय। तो ग्रेफाइट होता है वो इस प्रकार होता है आपका, किस प्रकार, देखो उसमें कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, षटफलकीय या फिर षटकोणीय। देखो एक तो ये वाली फलक होगी, या एक कोण हो गया, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण और 6 कोण, या फिर इसको बोल सकते हैं षटकोणीय या षटफलकीय। ठीक है, हीरा कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है, और ग्रेफाइट कैसा होता है, षटफलकीय होता है। और ये कैसे पाई जाती है संरचना, ये परतों में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, देखो जैसे ग्रेफाइट होती है ना, वैसे परतदार संरचना में पाई जाएगी। जैसे पहले यहाँ ऊपर की ओर हो गया, फिर उसके बाद नीचे की ओर, इस प्रकार आपकी ग्रेफाइट है जो वो परतों में पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परतदार संरचना। कैसी संरचना, परतदार। ठीक है, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कैसी होती है, परतदार होती है। और ये देखो जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है आपका, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। और हीरा क्या था, कुचालक। और ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है।
और ये मैंने बात आपको बता दी है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। ग्रेफाइट की संरचना होती है परतदार। कैसी संरचना होती है? परतदार। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परतदार। और ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है आपका परमाणु भट्टी में। कहाँ किया जाता है? परमाणु भट्टी में। देखो, जो ग्रेफाइट है उसकी संरचना कैसी होती है? परतदार संरचना। कैसी संरचना होती है? परतदार। और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंसिल बनाने में। और कहाँ पे किया जाता है? परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। इसके अलावा जो आपका बारी जल होता है, बारी जल, कौन सा जल? बारी जल। बारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। तो D2O यानी कि बारी जल, इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है? परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। ठीक है, तो ये दो आपके उपयोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखनी है। इसके अलावा इसका जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग शुष्क स्नेक में भी किया जाता है और इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। किस किस में? शुष्क स्नेक में और इलेक्ट्रोड बनाने में। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेक में और इलेक्ट्रोड बनाने में। और अब हमारा कार्बन का तीसरा प्रूफ आ गया, क्या है? फुलरीन। तो देखो, फुलरीन है जो उसका उपयोग हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है, और फुलरीन है जो उसका अन्य नाम क्या है, और फुलरीन की खोज किसने की है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ गया आपका फुलरीन की खोज किसने की। तो फुलरीन की जो खोज है वो किसने की है? बकमिंस्टर फुलरीन ने। फुलरीन की खोज किसने की है? बकमिंस्टर फुलरीन ने। और जो फुलरीन है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है बक्कीबाल। फुलरीन को क्या बोलते हैं अपने? बक्कीबाल। और क्यों बोलते हैं? जो फुलरीन है इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है, इसीलिए फुलरीन को क्या कहा जाता है? बक्कीबाल। और जो आपका फुलरीन है उसमें क्या होता है? कार्बन 60 के परमाणु पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? कार्बन 60 के परमाणु पाए जाते हैं। और फुलरीन होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। फुलरीन क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ठीक है, फुलरीन क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और फुलरीन में कितने फलक होते हैं? फुलरीन में 32 फलक होते हैं। फुलरीन में कितने फलक होते हैं? 32 फलक। फुलरीन एक तो विद्युत का कुचालक होता है, और ये कैसा होता है? कार्बन 60 फुलरीन सबसे स्थायी होता है। कैसा होता है? सबसे स्थायी। और इसमें कितने फलक होते हैं? 32 फलक। और फुलरीन का उपयोग देख लो कहाँ पे किया जाता है? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और आणविक बियरिंग में। तो ये आपके थे कार्बन के अप्रूप। और कार्बन के अप्रूप उनमें हमने पढ़ा क्रिस्टलीय अप्रूप और अक्रिस्टलीय अप्रूपों के बारे में पढ़ा। और क्रिस्टलीय अप्रूप में आपके 3 जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, उनके बारे में जाना। तो ये आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।